हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मंजू सिंह। आज मैं क्लास 3 से लेके 8 तक के बच्चों को बेसिक इंग्लिश ग्रामर में यूज ऑफ इज एम आर बताने जा रही हूँ। यूज ऑफ इज एम आर। इसका अर्थ होता है हम लोगों का है। एम का अर्थ होता है हूँ एंड आर का अर्थ होता है हैं या हो। इनका प्रयोग हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट में किस तरीके से करेंगे वो भी देख लेते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब एक वचन करता, एक वचन करता, एंड प्लूरल होता है हम लोगों का बहुवचन। बहुवचन करता। देखते हैं एक वचन करते करता जो है हम लोग के कौन कौन से होते हैं। पहले तो हम लोग नेम हो सकता है, कोई भी हो सकता है सिंगुलर में। रेखा, अमित एंड सो ऑन। नेक्स्ट है हम लोग का होता है ही माने वह होता है जो कि हम लोग लड़कों के लिए या फिर पुरुषों के लिए इस्तेमाल करते हैं इनका। नेक्स्ट होता है हम लोग का सी का मतलब भी वह होता है जिसका प्रयोग हम लोग लड़कियों के लिए या फिर महिलाओं के लिए करते हैं। अगला होता है हम लोग का इट का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं के लिए किया जाता है। निर्जीव वस्तुओं के लिए होता है। आगे हम लोग दिस का भी प्रयोग करते हैं। दिस माने होता है यह, जो कि पास रखी हुई चीजों के बारे में या व्यक्तियों के बारे में संकेत करते हैं। नेक्स्ट होता है हम लोग का दैट माने वह होता है जो कि दूरियां बताने के लिए प्रयोग की जाती हैं। इन सभी कर्ताओं के साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? इज का, जो कि इज माने मैंने पहले बता दिया ऊपर। इज माने क्या होता है होता है। प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट में क्या होता है? बहुवचन करता। अब आइए हम लोग बहुवचन कर्ताओं के बारे में जानकारी ले लें। बहुवचन कर्ता होते हैं हम लोग के वी, यू, दे, दीज, दोज, my friends, some students, या
अदर्स। इनका मतलब क्या होता है? वी माने होता है हम, यू माने तुम या आप भी बोल सकते हो। दे माने वे, दीज माने ये, दोस्त माने वे। माय फ्रेंड्स मेरे मित्र। सम स्टूडेंट्स कुछ विद्यार्थी। ऑल टीचर्स सभी अध्यापक। ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट हो गए। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग इसका प्रयोग करेंगे आर का। आर माने क्या मैंने अभी बताया, है या हो। इट इज क्लियर। देख लीजिए और समझ लीजिए और अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। हमारा क्लियर हो गया इज का प्रयोग करना और आर का प्रयोग करना। बचा हुआ है एम। एम का प्रयोग हम लोग हमेशा आई के साथ करते हैं। आई माने क्या होता है? मैं। एम माने तो सभी बच्चों ने इतना तो सीख लिया। इसका प्रयोग हमें किन कर्ताओं के साथ करना है, एम का किसके साथ करना है और आर का प्रयोग किन कर्ताओं के साथ करना है। तो चलिए अब हम लोग कुछ सेंटेंसेस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक वर्ड ऑर्डर देख लीजिए। वर्ड ऑर्डर हम लोग किस तरीके से करेंगे? वर्ड ऑर्डर हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस ऑब्जेक्ट, जो कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट। हम इसी वर्ड ऑर्डर के अनुसार सारे सेंटेंसों का प्रयोग करेंगे। कितने सेंटेंसों का प्रयोग करेंगे हम लोग? पहला तो हम लोग सिंपल ही करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस जिनको हम लोग हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहते हैं। दूसरा प्रयोग हम लोग करेंगे नेगेटिव सेंटेंस का। जिनको हम लोग नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। तीसरा प्रयोग करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो कि प्रश्न सूचक वाक्य होते हैं। ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं, जो कि हम लोग के सकारात्मक वाक्य होते हैं, साधारण वाक्य बोलते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में नकारात्मक वाक्य आते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को प्रश्न सूचक वाक्य बोलते हैं। इसमें हम लोग इंटेरोगेटिव में दो तरीके के वाक्य पूछे जाते हैं। एक तो होता है यस और नो टाइप, दूसरा WS टाइप। तो पहले हम लोग क्या सीखेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। चलिए वर्ड ऑर्डर में फिर से लिख के दे रही हूँ, आप लोग इसी के अनुसार
पहले हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, जो कि मैंने आपको सब्जेक्ट के बारे में बता दिया। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं। इसके बाद इज, एम एंड आर सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। नेक्स्ट हम लोग का आ जाएगा ऑब्जेक्ट। इसमें किसी भी क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है, ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं। चलिए सेंटेंस करते हैं। पहला, मैं एक विद्यार्थी हूँ। इसका कैसे हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। मैंने मैं की मीनिंग बताई थी, क्या होती है, आई के साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, एम का। बचा क्या हुआ है, मैं हूँ, क्या हूँ, एक विद्यार्थी, तो एक स्टूडेंट। क्या हो गया, आई एम ए स्टूडेंट। नेक्स्ट लिखेंगे, हम खिलाड़ी हैं। हम की मीनिंग मैंने अभी बताई थी, वी के साथ किसका प्रयोग करेंगे, आर का। बचा क्या, खिलाड़ी। खिलाड़ी की मीनिंग क्या होती है, प्लेयर। प्लेयर्स लिखेंगे क्योंकि ये बहुवचन में आता है। नेक्स्ट है तीसरा, तुम एक अध्यापक हो। तो क्या लगेगा, तुम की मीनिंग यू के साथ हम लोग प्रयोग करेंगे आर, ए टीचर। ठीक है, तो सभी बच्चे समझ गए होंगे। इसी में मैं आज नेगेटिव सेंटेंस को भी बता दे रही हूँ। फिर हम लोग का बचेगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जो कि हम अगले दिन पढ़ेंगे। दूसरा हम लोग का नेगेटिव सेंटेंस। जब अफर्मेटिव सीख गए हैं तो नेगेटिव सीखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका भी वर्ड ऑर्डर में लिख के दे रही हूँ। वर्ड ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस इज़-एम-आर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। बस हम लोग को क्या करना है, सब्जेक्ट इज़-एम-आर लगाएंगे और उसके बाद तुरंत नॉट का प्रयोग कर देंगे। देखेंगे एग्जाम्पल, मैं उदास नहीं हूँ। क्या बन जाएगा आई के लिए, आई एम नॉट सैड। नेक्स्ट है हम किसान नहीं हैं। क्या हो जाएगा, वी आर नॉट फार्मर्स। एक और देख ले, तुम अध्यापक नहीं हो। इसका क्या बन जाएगा, यू आर नॉट टीचर। ठीक है, सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। होमवर्क जो दिख रहा है स्क्रीन में, वो आप लोग घर पे बैठ के सारे सेंटेंस उतार लेंगे और अच्छे से करेंगे। ठीक है, अगर अभी भी आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो सेंटेंस बनाने में, तो प्लीज कमेंट करें ताकि मुझ तक आपकी कमेंट पहुंच सके और मैं अगला जो भी मैं वीडियो डालूं उसमें आप लोगों का ध्यान रखूं। ठीक है।